नमस्कार दोस्तों। अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं रिलायंस के बारे में। रिलायंस क्या लगता है आगे आने वाले समय में। तो सबसे पहले हम चार्ट लेके आ जाते हैं और आपको ये बताने की कोशिश करेंगे कि देखिए, जब भी हम किसी भी स्क्रिप्ट के बारे में एनालाइज करने जाते हैं तो हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इसने पिछले 2-3 साल में किस तरह का मूवमेंट दिया है। तो हम रिलायंस के अंदर अगर देखने का कोशिश करते हैं 3 साल का मूवमेंट या पिछले 1 साल का ही देखते हैं तो हमें जो दिखाई देता है वो हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो रिलायंस ने सबसे पहले क्या किया कि यहाँ नीचे था, अब देख लीजिए, यहाँ नीचे था तकरीबन 2 साल पहले। कितने पे था? 1100। 1100 से ऊपर चला गया करीब 1300 तक चला गया, 200 पॉइंट ऊपर चला गया 2-3 हफ्ते के अंदर। फिर वापस चला गया नीचे, ये चला गया करीब 1150 तक, 1150 से थोड़ा ज़्यादा, और इसके बाद में फिर ऊपर चला गया। तो ये चला गया था आपका करीब 1620 तक। 1620 से नीचे आया, यहाँ तक आया था करीब 1500 तक, और 1500 से फिर 1620 गया, 1620 से वापस आया तो 1330 तक आया। तो हमने सारी जगह एक एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा दी। अब हम देख रहे हैं कि रिलायंस के ऊपर नीचे जहाँ तक भी गया था, सिर्फ नीचे वाली हॉरिजॉन्टल जगह पे हॉरिजॉन्टल लाइन लगने के लिए बाकी रह गई है, और एक लाइन और लो पे लगा दी। यानी तकरीबन 876 तक नीचे चला गया था ये 1600 से, और वापस रिकवर करके 1500 तक आ गया। इसका मतलब अपने हाई से ये अभी भी तकरीबन 120 पॉइंट नीचे। पॉइंट नंबर 1 अपने हाई से 120 पॉइंट नीचे है। पॉइंट नंबर 2 अपने लो से करीब 600 पॉइंट ऊपर। हाई से 120 पॉइंट नीचे है और लो से 600 पॉइंट ऊपर है। ये जो लेवल है अपने आप में एक ऐसा लेवल है जहां से कि रिलायंस पीछे पास्ट में करीब 4-5 बार इस लेवल को तोड़ नहीं पाया। एक ये टाइम था इस लेवल से ऊपर नहीं गया, एक ये टाइम था इस लेवल से ऊपर नहीं गया, एक बारी यहाँ से नीचे नहीं आ पाया था इस लेवल से, और अभी यहाँ तक आया था करीब 5-6 दिन पहले और गिर गया था, काफ़ी नीचे चला गया था, 1400 तक चला गया था, 1496, 100 पॉइंट। इसके बाद कल फिर ये लेवल बताया था, और लेकिन यहाँ से ऊपर नहीं जा पाया। यानी दो टॉप, सिमिलर टॉप विद इन 4 वीक नज़र आए हैं, 4-5 दिन नज़र आए हैं। ठीक है, क्योंकि ये 1 साल का चार्ट है ना, जनवरी मई 19, हाँ ये 1 साल का चार्ट है। तो 1 साल के अंदर इस तरह से इसने मूवमेंट किया है, 1 साल के अंदर ये चार्ट इस तरह से दिखा रहा है। तो ये जो लेवल है 1500 का, यहाँ से 3 बार इससे ऊपर नहीं जाने दिया गया इस लेवल से, और एक बार इस लेवल से नीचे नहीं आने दिया गया। मतलब ये लेवल एक अपने आप में एक ऐसा लेवल है जहाँ से ऊपर चला जाएगा तो बुल्स डोमिनेट करेंगे, और अगर नीचे रह जाएगा तो बियर्स डोमिनेट कर सकते हैं। अब नीचे कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है आप देख लीजिए। मिडिल बॉलिंगर होता है 1272, 200 डे का मूविंग एवरेज होता है 1330, और पिछली बारी एक बारी मुड़ गया था ये 1100 से, तो वो भी एक लेवल होता है, और 1160 भी एक लेवल होता है, और बीच में एक गैप है। अगर आप देख रहे हो तो 1200 और 1330 के बीच में एक बड़ा गैप है। जब फेसबुक की वो जो डील अनाउंस हुई थी उसके 2 दिन के बाद इसने दौड़ा लगा ली थी, एक गैप अप ले लिया था, तो ये गैप अभी बना हुआ है। समझ में आया आपको? ये वाला गैप मैं मार्क कर देता हूँ गैप को। मार्केट में कहा जाता है कि गैप अपने आप में 2 तरह से रिएक्ट करते हैं, एक वैक्यूम होता है, खाली जगह होती है। ठीक है, तो ये खाली जगह मौजूद है, इसको भरने की कोशिश भी कर सकता है,
और ये अपने आप में एक सपोर्ट की तरह काम भी कर सकता है। तो 1300 रुपये का जो लेवल है अपने आप में एक सपोर्ट भी है, और वहीं पे 200 दिन का मूविंग एवरेज भी है। यहीं पे हम क्या देखते हैं, एक वीकली चार्ट को भी देख लेते हैं रिलायंस का। यहाँ देख लेते हैं रिलायंस का वीकली चार्ट। ये इसको हम क्या कर लेते हैं, 5 साल का कर लेते हैं, और इसको कर लेते हैं हम वीकली। अपडेट करेंगे, 5 साल का वीकली नज़र आ रहा है। वीकली चार्ट के ऊपर हम देख रहे हैं कि ये जो है, जो मिडिल बॉलिंगर है, ठीक है, जो 50 दिन का मूविंग एवरेज, 50 वीक का मूविंग एवरेज है, 100 वीक का मूविंग एवरेज है, और 100 वीक का मूविंग एवरेज है, इन सारे मूविंग एवरेज से ऊपर ट्रेड हो रहा है वीकली चार्ट के ऊपर। लेकिन जो पिछली कैंडल थी, पिछले वीक वाली, वो एक बहुत बड़ी कैंडल थी, और उसके मुकाबले में जो गए वीक की कैंडल है वो तो छोटी कैंडल है। दूसरी जो कैंडल की हाइट है, इट इज सेम, यानी कि जो पिछले वीक में इसने हाई बनाया था, उसके पिछले वीक में हाई बनाया था, उस हाई में और पिछले वीक के हाई में कोई फर्क नहीं है। तीसरी बात, जो ये कैंडल है, ये एक तरह के स्पिनिंग टॉप फॉर्मेशन को बता रही है। चौथी बात, ये जो कैंडल है, क्योंकि इसका हाई सेम है दो कैंडल का, तो ये एक ट्वीजर टॉप का भी इंडिकेशन दे रही है। ट्वीजर टॉप का मतलब होता है कि ये यूनिक पैटर्न होता है, और जब कभी भी ये बनता है तो वो उसे रिवर्सल कैंडल या रिवर्सल पैटर्न माना जाता है, और उसका रिजल्ट तकरीबन मिलता है, जितना आया होता है उसका तकरीबन 50% तक वापसी ले लेता है। तो अभी ये तकरीबन 900 से 1500 आया, 600 पॉइंट। तो ये जो ट्वीजर टॉप है, ये बता रहा है कि ये 1500 से तकरीबन 300 पॉइंट यानी 1200 का लेवल दिखाना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसके बारे में हम आगे और डिस्कस करेंगे। बने रहिए, वीडियो के साथ देखते रहिए, और समझाने की कोशिश हम करेंगे कि हमें आगे क्या करना चाहिए। हम और ज़्यादा खोद के जानने की कोशिश करेंगे। हम यहाँ पे देख रहे हैं एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन जो कि रेड कलर की है, जो कि नीचे को आती हुई है, और इसको इसने अभी तक ब्रेक नहीं किया है। हालांकि 2 कोशिशें की हैं, लेकिन दोनों कोशिशों में फेल्ड अटेम्प्ट था, और पिछले वीक में जो वॉल्यूम था बहुत ज़्यादा था, और उसके बाद के वीक में वॉल्यूम कम था। इसका मतलब हम पिछले वीक के वॉल्यूम को बाइंग क्लाइमेक्स की तरह भी देख सकते हैं। पिछले वीक के वॉल्यूम को हम क्या देख सकते हैं, बाइंग क्लाइमेक्स की तरह देख सकते हैं, जिसके अंदर की बाइंग बहुत ज़्यादा थी, और ऐसा लग रहा था कि लोगों ने अपनी पोजीशन रिवर्स कर ली है। ठीक है, हमने एक वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, रिलायंस के ऊपर, कि हमें लग रहा है कि ये 1500 से ऊपर नहीं जाएगा, तो 1500 के स्टॉप लॉस के साथ इसको 1500 तक ठोक के जा सकते हैं। और आगे देखते हैं थोड़ा सा ओपन इंटरेस्ट की तरफ। ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट को देख लेते हैं। ऑप्शन के ओपन इंटरेस्ट में आपको दिख रहा है कि 1500 के ऊपर जो कॉल्स हैं, बहुत बड़ा जमघट लगा हुआ है, 11,63,000 का, और 37,500 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। 1500 की कॉल में 37,500 का ओपन इंटरेस्ट बढ़ गया। 1480 की कॉल में भी 79,000 का बढ़ गया, और 1460 में भी 1,32,000 का बढ़ गया, और 3,85,000 का ओपन इंटरेस्ट है वर्सेस 2,32,000। मतलब कि जो कॉल राइटर्स हैं, दे आर confident about selling of calls at the level of 1460 and above.
किस रेट में इन्होंने कॉल्स बेची हुई हैं। क्लोजिंग रेट आ रहे हैं 98, 87 और 78 के। यहाँ तक सबकी समझ में आ गया। इसका मतलब कॉल राइटर कॉन्फिडेंट हैं, पुट राइटर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं है। आप देखें तो 1300 की पुट के ऊपर जो जमघट है वो 8,96,000 का है और 1200 की पुट के ऊपर 676 का है। इधर कॉल में 1580 के ऊपर 1600 के ऊपर भी अच्छा खासा जमावड़ा है। 34 रुपये पे 34 पे क्लोजिंग दी है। इसका मतलब है कि कॉल राइटर बहुत ज़्यादा कॉल की राइटिंग कर रहे थे रिलायंस के अंदर पिछले हफ्ते में, और क्लोजिंग के टाइम तक उनका जो जमावड़ा था वो 1460 से ऊपर ज़्यादा ही ज़्यादा था। अब जहाँ पे कॉल राइटर अगर राइट कर रहे हैं तो वहाँ पे अगर आप खरीदते हो तो आपको घाटा होने की संभावना होती है। तो आपने क्या करना चाहिए कि जहाँ पे कॉल राइटर ज़्यादा राइट कर रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आप ऑप्शन की पोजीशन अपनी अगर खड़ी करते हैं, यानी कि किसी ने अगर 1460 की पुट को ले लिया मान लो 82 में, 1440 की अगर 72 में ले ली, या 1400 की अगर किसी ने 58 में 57 में ले ली, तो उसे फ़ायदा होने की संभावना बनती है, क्योंकि इस साइड के अंदर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, पुट के ऊपर अपनी बेट लगा सकते हैं, क्योंकि पुट राइटर आर नॉट वेरी एग्रेसिव जबकि कॉल राइटर ज़्यादा एग्रेसिव है। ठीक है, तो हमने पीछे देखा आपको रिलायंस के अंदर। अब हमें क्या करना चाहिए उसके बारे में हम आपको बताने का कोशिश करेंगे। अगर मगर टगर का गेम है भाई साहब। अगर हम ये बोलना चाहते हैं आपको कि जब मार्केट हमें लगता है कि ऊपर जाना है, मार्केट हमें क्या लगता है ऊपर जाना है, तो वो ऊपर तभी जाएगा जब वो प्रीवियस वाले हाई को तोड़ेगा। मार्केट ऊपर कब जाएगा, जब पहले वाले हाई को तोड़ेगा। और मार्केट नीचे कब जाएगा, जब वो पुराने वाले लो को तोड़ेगा। अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक साइड की ट्रेड तो प्लान करना पड़ेगी। तो बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट तरीका है कि 1500 का इसने 1496 का अगर हाई बनाया हुआ है तो आप 1496 या 1500 एंड उसके नीचे अगर रहे तो बेच के चलें। स्टॉप लॉस 1500 1-2 का रख लें, और लेबल्स आपको नीचे के दिखाई दे रहे हैं जो कि होते हैं 1400, 1360, 1330, 1204, 1150 के लिए आप बेच के चल सकते हैं। अगर 1500 से ऊपर जाता है तो, क्योंकि ये 1500 का जो सपोर्ट था अभी तक, रेजिस्टेंस था, ये ब्रेक हो जाएगा, तो फिर क्या कर सकते हैं आप 1505 के ऊपर इसको खरीद के जा सकते हैं। ऊपर के टारगेट आपको मिल जाएंगे 1600, 1700, 1800। ठीक है, तो आपने केयरफुल रहना है अपनी पोजीशन बनाने के लिए कि अगर 1500 से नीचे रहता है तो डेफिनेटली कमजोरी के संकेत हैं, क्योंकि दिखाई दे रहे हैं। मनी फ्लो इंडेक्स 73 के ऊपर है, और आपको ये जो दिखाई दे रहा है हिस्टोग्राम मैकडी का, ये बता रहा है कि भाई मार्केट तो ऊपर जा रहा है बट हिस्टोग्राम इज नॉट मूविंग अप। ठीक है, सिग्नल लाइन जरूर ऊपर गया था, लेकिन सिग्नल लाइन भी यहाँ पे थोड़ा सा मुड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है, जैसे हॉकी मुड़ी हुई होती है ना लास्ट में, वैसे उसका डायरेक्शन जो टेंजेंट है वो मुड़ा हुआ सा दिखाई दे रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि रिलायंस के अंदर जो है थोड़ा सा दबाव दिखाई दे सकता है। पिछले 5 दिन से हम जो है रिलायंस के बारे में यही बताते आ रहे हैं कि रिलायंस को 1500 से नीचे बेचो, और जिसने भी बेचा है हर दिन उसे 40 से 60 रुपये का मुनाफा हुआ। हमने एक वीडियो भी डाला है 4-5 दिन पहले, आप सर्च कर सकते हैं उसको, हम नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक दे देंगे ताकि आप उसको और इसको टैली कर सकें। अब आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मैं बता देता हूँ। हमने जो कुछ भी शेयर किया है ये एजुकेशनल पर्पज़ से, अगर आपको ये लगता है कि ये सही है
तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से पता करें और जैसा वो आपको गाइड करें वैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो में बताए हुए तथ्य अच्छे लगे हों तो दोस्तों सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें और साथ में कमेंट में ज़रूर अपनी व्यूज़ डालें कि आपको क्या लग रहा है, या आपको ये वीडियो के ऊपर कुछ आपका कमेंट बनता है ज़रूर करें। अच्छा लिखेंगे अच्छा लगेगा आपको भी और हमें भी। अगर आप अच्छा नहीं लिखेंगे तो डेफिनेटली ना आपको अच्छा लगेगा, ना हमें अच्छा लगेगा और ना दूसरे जो देखने वाले होते हैं उनको अच्छा लगेगा। तो उम्मीद है सिर्फ आप अच्छे अच्छे कमेंट करेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे। और दोस्तों इसी के साथ में आपसे हम क्या लेते हैं, विदा लेते हैं और जाते जाते आपको बता के जाते हैं कि हमारा ये जो नंबर है 9838772020 9140592186, इन दोनों नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। लास्ट वाले नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं और पहले वाले नंबर पे टेलीग्राम भी भेज सकते हैं। टेलीग्राम का हमारा एक चैनल है ट्रेड आइडियाज़, धनवर्षा ट्रेड आइडियाज़, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, फ्री ज्वाइनिंग है। उसके अंदर हम जो है आपको मार्केट के अपडेट्स जो भी हमारे पास अवेलेबल होंगे वो देते रहेंगे, वो आपके काम के लिए होंगे, यूज़फुल होंगे। तो आप चाहें तो उसे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, नंबर्स आपके पास ऑलरेडी पहुंच गए हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आपसे लेते हैं विदा। अगले वीडियो तक के लिए इंतज़ार कीजिए और कमेंट में अगर आपकी कोई रिक्वायरमेंट है तो ज़रूर डालें, उसे हम पूरा करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।